मेरे पापा के माँ पापा नाना जी हेलो आज प्रूफ करना है कंपैरिजन टेस्ट का। प्रूफ ऑफ कंपैरिजन टेस्ट। इस दोनों चैप्टर का डिलम्बर्ट और रेशियो टेस्ट का दोनों का प्रूफ हो गया, दोनों का प्रॉब्लम हो गया। अब स्टेट एंड प्रूफ क्वेश्चन क्या रहेगा, पूछता है स्टेट एंड प्रूफ कंपैरिजन टेस्ट अब इसका स्टेटमेंट भी देना होगा। स्टेटमेंट पॉजिटिव था ना positive terms such that n tends to infinity limit un by vn is non-zero finite. Then summation un and vn are both convergent और डाइवर्जेंट। ये स्टेटमेंट है, पूरा लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आइदर लिख दो, ज्यादा ठीक रहेगा। आइदर बोथ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। इतना स्टेटमेंट के बाद प्रूफ। एक मिनट, अब इसके बाद प्रूफ। तो प्रूफ में जो दिया है, क्या गिवन है, यूएन वी एन। क्या लिखेंगे,
let summation un and summation vn are two positive term series such that n tends to infinity limit un by vn is equal to l. l यहां मान लेते हैं नॉन जीरो फाइनाइट। Then given epsilon greater than 0, there exists a positive integer, इसको there exists बोलते हैं। Then there exists a positive integer, integer का नाम दे देते हैं m। There exists a positive integer m। अब ये दोनों इक्वल है, क्या लिखेंगे? मॉड un by vn minus l is less than epsilon, comma for all n greater than equal to m। ये दोनों इक्वल है लेकिन लिमिट है, अप्रोच कर रहा है, तो un by vn minus l कुछ ना कुछ आएगा। एप्सिलॉन का मतलब है वेरी स्मॉल नंबर, ये वेरी वेरी स्मॉल नंबर, ये लिखने का जरूरी नहीं है, समझाने के लिए, ये बहुत छोटा वैल्यू है। दोनों इक्वल है तो दोनों का डिफरेंस 0 होना चाहिए। तो मॉड्यूलस un by vn minus l is less than epsilon, that is un by vn is less than l plus epsilon or greater than l minus epsilon, comma for all n greater than equal to m। ये लिखने का जरूरी नहीं है, वेरी स्मॉल नंबर, प्रूफ में नहीं लिखोगे। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, दिस इज इक्वेशन 1। अब इसमें केस वाइज काम करेंगे। केस फर्स्ट में हमने मान लिया लेट समेशन vn बी कन्वर्जेंट। अब देखते हैं कि un क्या देता है। vn इज कन्वर्जेंट, तो un क्या देगा? अब इसमें पहला इक्वेशन से इतना फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट लेंगे, इधर वाला
Now from equation 1, un by vn is less than L plus epsilon, comma, for all n greater than equal to m, or un is less than vn into L plus epsilon क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो साइन चेंज नहीं होगा, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। अब इसमें पुट करेंगे, पुटिंग एन इक्वल टू एम, एम प्लस 1, m plus 2 dot dot dot, putting this in equation 2 successively and adding this comma we get, पुट भी करेंगे बारी बारी से सक्सेसिवली 1 by 1, पुट करेंगे बारी बारी से 1 by 1 और फिर उसको जोड़ेंगे भी। यहां तक नोट करो फिर बिचाए हम। बारी बारी से पुट करेंगे, जोड़ना है तो क्या होगा, एम पुट करेंगे यू एम, एम प्लस 1 यू एम प्लस 1 यू एम प्लस 2 प्लस डॉट 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 इधर होगा। इसमें एल प्लस एप्सिलॉन सब में आएगा तो एल प्लस एप्सिलॉन को कॉमन कर लिया। अब यहां पर एम पुट करेंगे तो वी एम होगा, फिर वी एम प्लस 1 प्लस वी एम प्लस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ब्रैकेट क्लोज। अब इसी को हम समेशन में भी लिख सकते हैं, समेशन यू एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन समेशन वी एम, एन इक्वल टू एम टू इंफिनिटी, एन इक्वल टू एम टू इंफिनिटी। इसको इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 3। अब क्या है, केस फर्स्ट में हमने क्या माना है, सिंस
समेशन VN इज कन्वर्जेंट। ये माना हुआ है कि इस केस में VN कन्वर्जेंट है। तो VN जब कन्वर्जेंट है, ये क्या है, समेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। देन समेशन VN, ये n है, यहाँ पर n लिख दिए हैं, ये n करोगे। समेशन VN n इक्वल टू m टू इंफिनिटी, ये है 1 से लेकर इंफिनिटी तक, ये है बीच में ही। तो जब पूरा कन्वर्जेंट है तो n इक्वल टू m टू इंफिनिटी भी कन्वर्जेंट होगा। VN इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। फ्रॉम इक्वेशन 3 we conclude that, इक्वेशन 3 से कंक्लूड कर रहे हैं। क्या कंक्लूड कर रहे हैं, तो ये कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट का मतलब है फाइनाइट है, तो फाइनाइट से छोटा क्या होगा, फाइनाइट होगा। इधर फाइनाइट तो उससे छोटा है, तो ये फाइनाइट होगा। कंक्लूड दैट समेशन UN n इक्वल टू m टू इंफिनिटी इज कन्वर्जेंट। तो VN कन्वर्जेंट आया तो UN कन्वर्जेंट आया, पहला केस। दैट इज समेशन UN इज कन्वर्जेंट। तो दोनों कन्वर्जेंट हो गया, पहला केस हो गया। अब दूसरा केस, अब जैसा इस केस को किए हैं सेम वैसा ही जाएगा दूसरा केस में। केस 2, लेट समेशन VN इज डाइवर्जेंट। इसको हमने डाइवर्जेंट मान लिया फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का सेकंड पार्ट, इधर वाला पार्ट क्या हो गया, UN बाई VN इज लेस देन L माइनस एप्सिलॉन, कॉमा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो L माइनस एप्सिलॉन VN इज लेस देन UN। इसी को उल्टा करके लिखते हैं, पहले UN लिख देते हैं, UN इज ग्रेटर देन L माइनस एप्सिलॉन VN। अब फिर वही काम पुट करो, n इक्वल टू m प्लस 1, इसको इक्वेशन कौन 4, इन इक्वेशन 4 सक्सेसिवली and adding these
comma we get अब जब इसको जोड़ेंगे बारी बारी से वैसे ही तो क्या आ जाएगा, um plus 1 plus plus 2 plus dot 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 ग्रेटर देन का साइन है, L माइनस एप्सिलॉन कॉमन है, इधर पुट करेंगे तो Vm plus 1 plus Vm plus 2 plus dot 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 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको समेशन में लिख दे तो समेशन un n इक्वल टू m टू इंफिनिटी ग्रेटर देन L माइनस एप्सिलॉन समेशन n इक्वल टू m टू इंफिनिटी Vm n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, इक्वेशन 5। अब इसमें भी यहाँ पर फिर Vm लिख दिए, Vn होगा समेशन Vn इज डाइवर्जेंट, केस दूसरा में क्या है, डाइवर्जेंट है, समेशन Vn इज डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट जब पूरा है तो n इक्वल टू m टू इंफिनिटी, बाद वाला शुरू वाला तो सर्टेन होता है, फिक्स होगा, क्या होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस m प्लस 1, समझाने के लिए m प्लस 2 प्लस डॉट 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 टू इंफिनिटी। तो यहाँ से यहीं तक का जोड़ इंफिनिटी है, तो पूरा का जोड़ क्या होगा, आधा ही है, m से इंफिनिटी तक का जोड़ इंफिनिटी है, तो उसमें कुछ और जोड़ेंगे तो इंफिनिटी ही हो जाएगा, डाइवर्जेंट ही हो जाएगा। डाइवर्जेंट फ्रॉम इक्वेशन 5 समेशन Vn n इक्वल टू m टू इंफिनिटी इज ऑल्सो डाइवर्जेंट, ऑल्सो डाइवर्जेंट। अब ये डाइवर्जेंट हो गया, डाइवर्जेंट से बड़ा है, इधर बड़ा है, इनफाइनाइट से बड़ा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। डाइवर्जेंट एंड समेशन un n इक्वल टू m टू इंफिनिटी इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। यहाँ पर ऑल्सो हटा दो, यहाँ पर सिर्फ डाइवर्जेंट, and this is that is summation un is divergent। सिर्फ समेशन लिखेंगे, इसका मतलब एक से लेकर इन्फिनिटी तक। तो दूसरा केस डाइवर्जेंट का था तो un भी डाइवर्जेंट आ गया। तो दोनों केस हम लोग देख लिया। पहला में Vn कन्वर्जेंट था, अब ये सब नोट नहीं कर लोगे, ये सब पहले वाला, यहीं तक नोट कर।
इतना ही तक। तो पहला केस में समेशन Vn हमारा कन्वर्जेंट था, सॉरी हाँ, पहला केस समेशन Vn इज कन्वर्जेंट, तो आ गया Un भी कन्वर्जेंट, यानी जैसा Vn होगा वैसा Un होगा, वैसा Un होगा वैसा Vn होगा, वाइस वर्सा है। दूसरा केस में डाइवर्जेंट लिया तो Un भी डाइवर्जेंट, तो कंपैरिजन टेस्ट प्रूफ हो गया। स्टेट एंड प्रूफ कंपैरिजन टेस्ट, तो इतना स्टेटमेंट और उसके साथ प्रूफ देना होगा। ठीक है, अब दूसरा एक और थ्योरम, इसमें हमारा 4 थ्योरम है। एक कंपैरिजन टेस्ट, एक डिलम्बर टेस्ट, कुर्सी रूट टेस्ट, prove that the series summation 1 by n का पावर p is convergent if p is greater than 1 and divergent if p is less than equal to 1। इसका प्रूफ, इसमें भी केस है। केस फर्स्ट, let p is greater than 1। now summation 1 by n का पावर p 1 by 1 का पावर p प्लस 1 by 2 का पावर p प्लस 1 by 3 का पावर p प्लस डॉट डॉट डॉट। अब क्या करेंगे, ये सब पॉजिटिव टर्म है, तो पॉजिटिव टर्म में हम इसको 1 by 1 का पावर p रख दिया, अब प्लस ब्रैकेट में रखते हैं। पॉजिटिव टर्म में ब्रैकेट में रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ब्रैकेट में नहीं रखो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस रहता तो ब्रैकेट हम सोच समझ कर लेते, पॉजिटिव टर्म में ब्रैकेट हम कैसे भी ले। आगे वाला टर्म क्या होगा, आगे वाला भी हमको लेना पड़ेगा, प्रूफ करना है। 1/3 के बाद 1/4 का पावर p प्लस 1/5 का पावर p प्लस 1/6 का पावर p प्लस 1/7 का पावर p, फिर प्लस ऐसे ही जाएगा डॉट डॉट डॉट। पहला में सिंगल, पहला में सिंगल, दूसरा में 2 एलिमेंट, तीसरा में 4 एलिमेंट। इसके बाद अगर ब्रैकेट बनाते तो उसमें 8 एलिमेंट लेते। यहां पर लिख भी सकते हो, since this series
is a series of positive terms. So the bracket will not affect its sum. सब पॉजिटिव है तो लिख दिया since this series is series of positive terms, so the bracket will not affect its sum. कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके प्लस पर, जोड़ पर। अब बताओ, वन बाई टू का पावर पी बड़ा है कि 1/3 का पावर पी बड़ा है? दोनों में कौन बड़ा है? 1/2 की पावर। अच्छा, 1/4 का पावर पी या 1/5 का पावर पी, 1/6 का पावर पी, इसमें बड़ा कौन है? 1/4 का पावर पी। ठीक है, अभी यहाँ पर कैसे इक्वल टू सर कैसे बड़ा होगा बता दीजिए सर। अरे डिनोमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर में है। एक का दो भाग है, वो पी तो दोनों पर सेम है। एक का दूसरा भाग 1/2 है, तो एक को दो भाग करोगे वो बड़ा होगा कि एक का 3 भाग करोगे तो बड़ा होगा? हाँ सर समझ गए, हो गया। उसी प्रकार एक का 4 भाग करेंगे या एक का 7 भाग करेंगे तो एक का 4 भाग में बड़ा होगा। यहाँ पर देखेंगे इक्वेशन इक्वल है। अब हम क्या कर रहे हैं, 1/1 का पावर पी तो लिख रहे हैं पहला टर्म, दूसरा टर्म में हम लिख दिया 1/2 का पावर पी, 1/2 का पावर पी, 1/3 के पावर के जगह पर 1/2 का पावर लिखा, तो ये इक्वल रहेगा। यहाँ पर इक्वल है, इक्वल नहीं रहेगा। इधर हमने बड़ा टर्म लिख दिया तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी हम लिख रहे हैं 1/4 का पावर पी, बड़ा ही लिख रहे हैं 1/4 का पावर पी, 1/4 का पावर पी, 1/4 का पावर पी। ये सब छोटा टर्म था, इसके जगह पर हम बड़ा टर्म रख दिया तो इस साइड में बड़ा हो जाएगा। ये इक्वल था, अब इक्वल ना हम रख के इधर साइन चेंज कर दिया, इधर बड़ा हो गया। ग्रेटर देन 1/1 का पावर पी, ये क्या हो जाएगा? 2/2 के पावर पी, ये क्या हो जाएगा? 4/4 के पावर पी प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसमें कटेगा, कैंसिल होगा, अब ये देखो तो ज्योमेट्रिक सीरीज है। यस सर, 1/2 आर रेशियो 1/2 है। और नहीं 1/2 के पावर p -1,
हाफ रेशियो है सर, R 1/2। R हो जाएगा 1/2। अरे 1/2 का पावर P - 1 R होगा। यहाँ पर है दिस इज ए ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक सीरीज विथ कॉमन रेशियो इंक भरना होगा 1/2 के पावर P - 1 सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, इसका वैल्यू तो 1 है। है ना कुछ चीज। और ये देखो तो यहाँ पर लिखते कुछ चीज लेस देन 1 और 1 से छोटा भी है। कॉमन रेशियो है 1/2 के पावर P - 1 जो कि 1 से छोटा है, तो S इंफिनिटी निकलेगा ज्योमेट्रिक सीरीज का। और ज्योमेट्रिक सीरीज का S इंफिनिटी क्या होता है? 1 - R⁴ अपॉन R⁴ S इंफिनिटी ज्योमेट्रिक में S इंफिनिटी होती है A/1 - R। A into 1, yes sir, A into 1/2। कब 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 होता है? जब R जब सीरीज इन्फिनिटी हो, और सीरीज इन्फिनिटी हो। सीरीज इन्फिनिटी है और R का वैल्यू 1 से कम होगा तभी ये फॉर्मूला। R से बड़ा, 1 से बड़ा के लिए S इंफिनिटी फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो विच इज लेस देन 1। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? फाइनाइट वैल्यू मिलेगा। इसका टोटल सम कितना होगा? फाइनाइट होगा। S इंफिनिटी मिलता है, क्या लिखेंगे? तब यहाँ पर हम लिखेंगे तो दिस ज्योमेट्रिक सीरीज इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब इसका हमको सम मिला, फाइनाइट सम मिला। इसको जोड़ेंगे तो फाइनाइट सम मिलेगा। तो दिस इज द ज्योमेट्रिक सीरीज विथ रेशियो लेस देन 1। सो दिस ज्योमेट्रिक सीरीज इज कन्वर्जेंट। अब ये कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट से छोटा क्या होगा? यहाँ पर भी लिख दो 1/n का पावर P समेशन। इसको इक्वेशन 1। ज्योमेट्रिक सीरीज में उसी का S इंफिनिटी निकलता है जहां पर R का वैल्यू हो। तो यहाँ पर हमको मिला और मिला तो फाइनाइट वैल्यू होगा। तो हमने लिख दिया दिस इज द ज्योमेट्रिक सीरीज विच कॉमन रेशियो इज लेस देन 1। सो दिस ज्योमेट्रिक सीरीज इज कन्वर्जेंट। अब कन्वर्जेंट हो गया तो कन्वर्जेंट का मतलब फाइनाइट